राजा दशरथ ने वचन दे दिया था। उसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह मोहित हो उठी। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछकर देखो वो क्या कहता है। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और वहां जाकर लक्ष्मण के पास विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, लेकिन लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट की कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेज दिया। और जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम को उस हिरण को पकड़ के लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने के लिए पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं ना जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वो घबरा गई। उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता की कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिससे उन्हें सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंच गया और भिक्षा देही का शोर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जल गया। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान से माता सीता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर दौड़े भागे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उससे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता माता को उठा ले गया है, और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप जरूर शेयर करें। आपको रामायण में कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, या रामायण की कौन सी वो चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वो अच्छी चीज़ आपको क्यों लगती है, और भगवान राम आपको क्यों पसंद है, आप क्यों उनकी इतनी पूजा करते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी ऐसे ही पार्ट आगे देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आने वाली वीडियो जो होंगी वो आपको ज़रूर मिलेंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।